क्लास गुड मॉर्निंग। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 51। डेट हमारी 24 दिसंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है इतिहास से यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो हम रूसी क्रांति के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। हमने अक्टूबर क्रांति खूनी रविवार के बारे में पढ़ा था। तो आज देख लेते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद रूस पर गहरा प्रभाव पड़ा। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना बुरी तरह से हार गई। ये दो देशों के नाम हैं। 1914 से 1917 के बीच के युद्ध ने उद्योगों और खेती को बुरी तरह से प्रभावित किया। मजदूरों की कमी थी। अनाज की बड़ी आपूर्ति सेना को खिलाने के लिए भेजी जाती थी, क्योंकि युद्ध चल रहे थे तो सेना को भी खाना चाहिए, तो उसके लिए अनाज बहुत ज़्यादा मात्रा में भेजा जाता था। नगरों के लोगों के लिए रोटी और आटा दुर्लभ हो गए थे। शहरों में रहते थे उनको ये चीज़ें नहीं मिल रही थी। सैनिक युद्ध लड़ना नहीं चाहते क्योंकि थक गए थे और क्रांतिकारियों का समर्थन करने लगे। युद्ध कोई कितने समय लंबे समय तक लड़ सकता है, एक समय तो हार जाता है, थक जाते हैं। रूस में समाजवाद 1871 में फ्रांस के पेरिस नगर परिषद कम्यून पर कामगारों, मजदूरों, पेशेवरों, आम लोगों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं आदि ने जबरन जन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया। इन लोगों ने फ्रांस के पेरिस नगर पर कब्जा कर लिया। इस घटना ने दुनिया भर के समाजवादियों को समाजवादी सरकार बनाने के लिए प्रेरणा दी। यहीं से मजदूरों का लाल झंडा, कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का झंडा स्वीकार कर लिया गया। 1905 की क्रांति के द्वारा जार की डूमा बनाने की सहमति से राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट के अधिकार से रूसी जनता का परिचय हुआ। जापान से पराजय हुई, सेना में अराजकता फैल गई और भ्रष्ट प्रशासन के कारण आम जन में भारी असंतोष की भावना थी। 1905 की असफल क्रांति के बाद, जो खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है, बनी डूमा जो संसद बनी थी, जार ने जो संसद बनाई थी, सरकार के बीच खींचतान और विवाद होता रहता। इससे डूमा और सरकार दोनों कमज़ोर हो गए। डूमा से फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि सरकार कमज़ोर हो गई। 1912 में चौथी डूमा के समय में प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हुआ, जहां रूस की असफलता से धीरे धीरे सेना पर भी इनका नियंत्रण कम हो गया। मार्च 1917 में पेट्रोग्राड में भूखी बदहाल जनता अनियंत्रित को लूटमार करने लगी। 1917 में जनता भूख से बेहाल होकर लूटमार करने लगी। सेना ने अनियंत्रित भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। जो भीड़ काबू से बाहर हो गई थी तो सेना ने उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ऐसे माहौल में समाजवादी कामगार पार्टी के बोल्शेविकों, जो लोग बहुमत में थे, मैंने बताया था रूस की कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई थी, बोल्शेविक और मेनशेविक। तो बोल्शेविक जो थे जो बहुमत में थे और मेनशेविक जो थे वो अल्पमत में थे। उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। किसने? बोल्शेविकों ने, जिसका नेता कौन था? लेनिन। जबकि मानशेविक अल्पमत वाले धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों, संसदीय चुनाव में भाग लेने के पक्षधर थे। हड़तालें हुई, विरोध प्रदर्शन और सेना के विद्रोह के बीच जार ने 2 मार्च 1917 को अपना शासन त्याग दिया। रूस का भविष्य सार्वभौमिक व मताधिकार द्वारा चुनी जाने वाली संविधान सभा तय करने वाली थी। रूस में सार्वभौमिक व मताधिकार लोगों को दिए गए, जिसके बाद जो सरकार चुनी गई उससे रूस का भविष्य निर्धारित होगा। पेट्रोग्राद ने फरवरी क्रांति का नेतृत्व किया, जिसने राजशाही का अंत हो गया। रूस में अंततः राजशाही खत्म हो गई, जार का शासन खत्म हो गया। जार ने शासन त्याग दिया तो उसका शासन खत्म हो गया और वहाँ पर संविधान सभा और संसद की स्थापना किए जाने पर विचार किया जाने लगा। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध ने रूस में फरवरी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? रूस में सेना पर से डूमा का नियंत्रण खत्म क्यों हो गया? और रूस की फरवरी क्रांति का तत्काल परिणाम क्या था? क्वेश्चन आपको स्वयं करने, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो टॉपिक मैंने आपको अच्छे समझा दिया है, क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। आज की वर्कशीट में इतना ही।